आप अपनी ही बेटी पे गलत निकाह डाल के उससे निकाह कर लेंगे, उसके साथ में संभोग कर लेंगे। जैनब से शादी करना था, हजरत जैनब से, लेकिन बहू थी वो, मुंह बोले बेटे की बीवी थी। हजरत जैनब अपने घर पे थी और वो नहा रही थी कम कपड़े में या कुछ पतले से कपड़े में। तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि भाई आप कि आप एक कपल है और उनके साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या ड्यू टू एनी रीजन वो एक बच्चे को गोद लेते हैं, लड़का ले लड़की ले, एक फूल सी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को आप गोद लेके आते हो, उसको माँ बाप का प्यार देते हो। और ये क्या लॉजिक है कि इस्लाम के अनुसार आप उससे शादी कर सकते हो, जैसी वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी आप अपनी ही बेटी पे गलत निकाह डाल के उससे निकाह कर लेंगे, उसके साथ में संभोग कर लेंगे। मतलब ये क्या है? अब मसला क्या हुआ कि रसूलुल्लाह के पास एक गुलाम था जो कि हजरत खदीजा का था, उनकी जो पहली वाइफ थी। उन्होंने रसूलुल्लाह को दे दिया था वो गुलाम, जैद नाम का गुलाम था, जैद बिन हारिसा। ठीक है, छोटे बच्चे थे वो और फिर रसूलुल्लाह के साथ रह रहे थे। काफी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह को उनके साथ, जैद के साथ। इतनी मोहब्बत हो गई जैद बिन हारिसा के साथ रसूलुल्लाह की कि रसूलुल्लाह ने वहां की जो मार्केट होती है, बाजार होते हैं, वहां पे जाके ये ऐलान किया, बताया लोगों को कि जैद आज से मेरा बेटा है। अब जैद बड़े हो गए और रसूलुल्लाह की जो कजिन लगती है शायद मेरे ख्याल से ये हजरत जैनब, तो रसूलुल्लाह ने हजरत जैनब का रिश्ता जैद के साथ करवाए। तो पहले तो जैनब को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि जैनब जो है वो बड़े खानदान की थी और जैद जो है वो गुलाम, आजाद किए हुए गुलाम थे। तो लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा भाई मैं करवा रहा हूं, और फिर अल्लाह ने कुरान की आयत भी नाजिल कर दी कि भाई रसूल जो फैसला कर दे तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत के पास इख्तियार ही नहीं होता। तो बिलखैर जैनब ने जैद के साथ रसूलुल्लाह के बोलने पे शादी कर ली। लेकिन अब एक पार्टनर जब आपको पसंद ही नहीं है तो वो आगे जाके प्रॉब्लम तो हो गई। अब इनकी आगे भी जमती नहीं थी तो तलाक तक का मामला आ रहा था। तो रसूलुल्लाह ने पहले जैद को कहा कि मत दो, तलाक करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि रसूलुल्लाह को जैनब से शादी करना था, हजरत जैनब से, लेकिन बहू थी वो, मुंह बोले बेटे की बीवी थी। कि एक बार हजरत मोहम्मद साहब जो है वो जैद को मिलने उसके घर पे जा रहे थे, तो जैद थे नहीं, हजरत जैनब अपने घर पे थी और वो नहा रही थी कम कपड़े में या कुछ पतले से कपड़े में। तो वो दरवाजा हटा तो रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया। तो और कुछ फिर वो बोल के गए कि दिल को फेरने वाले, ए दिल को फेरने वाले, मेरे दिल को फेर दे, इस तरीके के कुछ कलिमात उन्होंने अदा किए। तो जैद आने के बाद हजरत जैनब ने जो है उनको बताया माजरा। तो फिर हजरत जैद जो है वो जाके रसूलुल्लाह से कहने लगे कि भाई आपको अगर शादी करना है तो कर लो। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह को जैनब से शादी करनी थी तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि भाई अब से एडॉप्शन खत्म, सिर्फ बोल देने से तुम्हारा बेटा नहीं होगा वो, ठीक है, तुम किसी को बाप का नाम नहीं दे सकते हो। तो तब से एडॉप्शन खत्म हुआ और उसके बाद जैद ने जैनब को जो है वो तलाक दी और रसूलुल्लाह ने अपनी ही बहू से, यानी हम तो बहू ही कहेंगे ना भाई, अगर मैं एक बच्चा लेके पाल रहा हूं, भले से मेरा वो बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, लेकिन जब मैं उसको गोद लेके पाल रहा हूं तो मेरे लिए वो बेटा ही है मेरा। यस, और उसकी आपका बेटा है वो बेटी है जिसको आपने गोद लिया और आप उस बेटी के थोड़े से शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाए और आप उस बेटी से निकाह कर लो, मतलब ये तो बिल्कुल ही बहुत ही तुच्छ लेवल की बात लगी मेरे को।